में से कुछ सोल्जर्स जंगल में कुछ एप्स के साथ लगातार उस तरफ बढ़ रहे होते हैं जहां पर सीजर और उसके सभी साथी रहते हैं। दरअसल ये जो एप्स इंसानों के साथ है ये कभी कोबा के साथ ही हुआ करते थे, लेकिन अब ये इंसानों के लिए काम करते हैं। इंसान इन्हें डोंकीज कहते हैं। अब ये सोल्जर्स अपने डोंकीज यानी एप्स के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सीजर और उसके साथियों की सरहद है। यहाँ पर कुछ एप्स होते हैं जो पहरा दे रहे होते हैं और तभी एक सोल्जर उनमें से एक एप को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर सभी एप्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो तीरों की बौछार कर देते हैं जिससे लगभग सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम प्रीचर है। वो रेडियो पर कर्नल को सब कुछ बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ, पर तभी यहाँ पर एप्स आ जाते हैं जो प्रीचर और उसके 3 जिंदा साथियों को और साथ ही एक एप को जिसका नाम रेड है उसे पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं, जहाँ पर सीजर उनके सामने आता है और वो प्रीचर को बताता है कि इंसानों से जंग उसने शुरू नहीं की थी बल्कि कोबा नाम के एक एप ने की थी जिसे मैंने मार दिया, और एक यही कारण है कि कोबा के जितने भी साथी थे वो मेरे डर से इंसानों के साथ शामिल हो गए। अब यहाँ पर जो रेड होता है वो एप जो इंसानों का साथ दे रहा है वो सीजर से कहता है कि मैं तुम्हारे डर से इंसानों के साथ शामिल नहीं हुआ, बल्कि मुझे पता है कि कर्नल बहुत ताकतवर है, वो तुम सबको खत्म कर देगा। सीजर अपने साथियों से कहता है कि रेड को बंदी बना लिया जाए, जबकि वो चारों के चारों सोल्जर्स को घोड़े पर बिठाकर वापस भेज देता है। दरअसल सीजर इंसानों के साथ जंग नहीं चाहता बल्कि वो शांति चाहता है, इसीलिए उसने सभी सोल्जर्स को छोड़ दिया होता है। अब जितने भी एप्स जख्मी होते हैं नदी के किनारे अपने जख्मों को धो रहे होते हैं और तभी यहाँ पर एक एप आता है जो रेड को बंदी बनाकर ले गया था। वो बताता है कि रेड भाग चुका है। अब यहाँ पर सीजर का बेटा रेड आई भी अपने दोस्त के साथ आ जाता है। दरअसल वो अपने दोस्त के साथ एक बहुत लंबी जर्नी पर गया था। वो ये देखने गया था कि एप्स के लिए कौन सी जगह सुरक्षित हो सकती है, और यहाँ आने के बाद वो बताता है कि उसे एक जगह मिल चुकी है जहाँ पर सभी एप सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। अब यहाँ पर एक एप जिसका नाम विंटर है वो सीजर से कहता है कि हमें आज ही निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सीजर कहता है कि सही वक्त आने पर हम यहाँ से निकल जाएंगे। रात को सीजर देखता है कि झरने की दूसरी तरफ कुछ रोशनियां हैं और जब वो झरने के पास जाता है तो वहां पर उसे एक रस्सी मिलती है। वो समझ जाता है कि कर्नल और उसके सोल्जर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो सबको इन्फॉर्म कर देता है और अब इंसानों के और एप्स के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। एप्स यहाँ पर कई सोल्जर्स को मार देते हैं और तभी सीजर को अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान आता है, और जब वो उस जगह पहुंचता है जहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चे थे तो वो देखता है कि वहाँ पर कर्नल है जो उसकी पत्नी और बड़े बेटे ब्लू आई को मार चुका होता है। दरअसल कर्नल को ये लगा था कि ब्लू आई सीजर है। सीजर अपने परिवार की मौत से गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो कर्नल को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक कर्नल रस्सी के सहारे यहाँ से निकल जाता है। सीजर जब वापस अपनी पत्नी और बड़े बेटे की डेड बॉडी के पास आता है तो वहाँ पर उसका छोटा बेटा भी पत्थरों के पीछे छुपा होता है। अब यहाँ पर सभी एप्स होते हैं सिवाय एक एप को छोड़ के जिसका नाम विंटर है जो सीजर का वफादार था। अब सबको ये लगता है कि विंटर इंसानों के साथ मिल चुका है, वही सभी इंसानों को यहाँ तक लाया था। सीजर को पता है कि अब ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए अपने बड़े बेटे के दोस्त को कहता है कि तुम सभी एप्स को लेकर उस जगह चले जाओ जो पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं कर्नल के पीछे अपनी पत्नी और बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर सीजर का जो सबसे अच्छा दोस्त है जिसका नाम मॉरिस है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हालांकि सीजर नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी आए, लेकिन उसका दोस्त मॉरिस और 2 और चिंपैंजीज उसके साथ उसके सफर पर आगे बढ़ चलते हैं। ये चारों के चारों एक घर के बाहर पहुंचते हैं जहां पर एक आदमी को देखते हैं। इससे पहले कि वो आदमी इन पर गन से फायर करता सीजर उसे मार देता है, और अब जब ये घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। वहां पर सिर्फ एक बच्ची होती है, और जब मॉरिस उस बच्ची के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो बोल नहीं सकती। वो सीजर से कहता है कि हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। हालांकि सीजर ऐसा नहीं चाहता, पर मॉरिस के कहने पर वो बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब ये सब के सब यहाँ से कर्नल की तलाश में आगे बढ़ चलते हैं। एक लंबा सफर तय करने के बाद एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर इन्हें सोल्जर्स का एक कैंप दिखता है। साथ ही यहाँ पर इन्हें अपनी ही टोली का एक एप जिसका नाम विंटर है जो इनकी टोली से गायब हो गया था वो भी वहां पर होता है, और ये उस तक पहुंच जाते हैं। विंटर इन्हें बताता है कि कर्नल यहाँ से निकल चुका है। दरअसल वो एक दूसरी सेना की टुकड़ी के पास पहुंचकर उनसे मदद मांगने के लिए यहाँ से निकला है। सीजर विंटर से पूछता है कि तुमने हमारा पता क्यों बताया। विंटर कहता है कि कर्नल ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी जान को बख्श देगा। सीजर उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी और मेरा बड़ा बेटा मारा गया। और तभी ये देखते हैं कि टेंट के बाहर 2 सोल्जर्स हैं। विंटर अपनी मदद के लिए उन्हें अंदर बुलाना चाहता है, लेकिन ये विंटर का मुंह बंद कर देते हैं और विंटर को मार देते हैं। अगली सुबह यहाँ से सेना की पूरी टुकड़ी निकल जाती है जो कि एक बर्फीली जगह पर जाती है। सीजर और उसके साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और तभी गोलियां चलने लगती है, लेकिन ये गोलियां सीजर और उसके साथियों पर नहीं बल्कि किसी और पर चल रही थी। और जब सोल्जर्स वहां से निकल जाते हैं तो सीजर और उसके साथी उस जगह जाते हैं जहां पर गोलियां चल रही थी। सीजर और उसके साथी देखते हैं कि वहां पर सोल्जर्स ने 3 लोगों को मार दिया, लेकिन उसमें से एक अभी भी जिंदा होता है। वो इन्हें कुछ बताना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ बता पाता उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये एक बार फिर से सोल्जर्स के पीछे जाने लगते हैं ताकि कर्नल को ढूंढकर उसे मार सकें, और तभी एक हुड पहना हुआ आदमी इनका घोड़ा चुराकर इस जगह से भाग जाता है। ये सब के सब उसका पीछा करते हैं और तभी इन्हें वो घोड़ा दिख जाता है जो एक पुराने घर के बाहर खड़ा होता है। ये सब के सब घर के अंदर जाते हैं और तभी अंदर से वही हुड पहना हुआ आदमी इनके सामने आता है, और जब वो अपना हुड हटाता है तो ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये भी उन्हीं की तरह एक एप होता है, जिसे देखकर ये पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और इन्हें समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एप हैं जो इंटेलिजेंट हैं। वो एप इन्हें बताता है कि मुझे लगा कि तुम इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारा घोड़ा चुरा कर भाग गया था। मैं पहले सर्कस में था और मेरा नाम बैड है। अब बैड इन्हें खाने के लिए
कुछ देने के लिए एक पैकेट से खाना निकालता है और ये खाने का पैकेट उसी मिलिट्री कैंप का होता है जहां पर सीजर और उसके साथियों को जाना है, क्योंकि उसी जगह पे कर्नल है। हालांकि बैड एप उस जगह नहीं जाना चाहता, लेकिन सीजर बताता है कि उन्होंने मेरी पत्नी और मेरे बड़े बेटे को मार दिया। यहाँ पर जो एप होता है इसने भी अपने बेटे को खोया होता है, इसीलिए बैड एप सीजर और उसके साथियों को उस जगह ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब ये उस जगह पहुंचते हैं तो ये दूरबीन से उस जगह का मुआयना कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है जो सीजर के ऊपर हमला कर देता है और सीजर को बचाने के लिए उसके एक साथी एप की जान चली जाती है। सीजर के साथी अब वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सीजर कहता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और वो अकेला ही मिलिट्री कैंप की ओर निकल पड़ता है, जहां पर वो देखता है कि इंसानों ने एप्स को लकड़ी के साथ बांधा हुआ है। वो सब के सब मर चुके हैं, लेकिन इसमें एक एप अभी भी जिंदा होता है। दरअसल सीजर के जितने भी साथी थे जो सुरक्षित जगह की तरफ निकले थे, उन सबको इंसानों ने यानी कि कर्नल ने पकड़ लिया होता है और अब वो सब कर्नल के कब्जे में है। अब यहाँ पर जो एप जिंदा होता है वो सीजर को बताता है कि कर्नल और उसके सभी सोल्जर्स ने हम सबको पकड़ लिया था और यहाँ पर ले आए, अब वो हमसे यहाँ पर काम करवाते हैं। दरअसल कर्नल यहाँ पर एक बहुत ऊंची दीवार बना रहे हैं और इसके बाद वो एप भी मारा जाता है। सीजर अकेला ही कैंप की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर उसे एक डोंकी एप पकड़ लेता है और अब सीजर भी इंसानों की कैद में है। उसे भी उन पिंजरों में डाल दिया जाता है जहाँ पर बाकी एप्स होते हैं। और अगले दिन सीजर और सभी एप्स को काम करने के लिए पिंजरों से बाहर निकाला जाता है। तभी एक एप सीजर को बताती है कि ना इन्हें खाना दिया जाता है ना पानी, इनसे सिर्फ काम करवाया जाता है। वहाँ पर एक एप होता है जिससे पत्थर नीचे गिर जाता है और वहाँ पर जो दूसरा एप है जिसे डोंकी कहा जाता है, जो इंसानों के लिए काम करता है, वो उस एप को बहुत बुरी तरह से मारता है। इस बात से सीजर को बहुत गुस्सा आता है और जोर से चिल्लाता है और अब यहाँ पर जितने भी एप्स होते हैं वो सब के सब काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब कर्नल बाहर आता है और सीजर के सिर पर गन रख देता है और गिनती गिनना शुरू करता है तो सभी एप्स दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कर्नल सीजर को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पर सीजर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर इतनी बड़ी दीवार क्यों बना रहे हो और क्यों तुम अपने लोगों को मार रहे हो। कर्नल उसे बताता है कि जो भी वायरस से इन्फेक्टेड थे उन इंसानों को मैंने मारना शुरू कर दिया, जिसमें मेरा बेटा भी था, ताकि ये वायरस दुनिया में और ज्यादा ना फैले। ये वायरस अब इंसानों को नहीं मारता बल्कि उनकी बोलने की शक्ति को छीन लेता है, साथ ही उनकी जो इंटेलिजेंस है उसे भी खत्म कर देता है। यानी कि वो दवा जिससे सारे के सारे एप्स इंसानों जैसे बुद्धिमान बन गए, उसी दवा के वायरस से अब इंसान जानवरों की तरह बन रहे हैं। इसीलिए कर्नल ने ऐसे बहुत सारे लोगों को मारा है जो उस वायरस से इन्फेक्टेड थे, जिस वजह से यूएस की आर्मी अब कर्नल के खिलाफ हो गई है। इसीलिए यहाँ पर वो बहुत विशाल दीवार बनवा रहा होता है ताकि जब यूएस आर्मी उससे लड़ने के लिए आए तो वो अपने आप को इस दीवार के पीछे क्वारंटीन रखे, ताकि वायरस से भी बचे और ना ही यूएस आर्मी उस तक पहुंच सके। अब यहाँ पर सीजर किसी तरह से कर्नल को अपने साथियों को खाना और पानी देने के लिए मना लेता है, लेकिन सीजर को सजा दी जाती है। उसे ना ही खाना दिया जाता है और ना ही पीने के लिए पानी। अब वो लड़की जिसे सीजर और उसके दोस्त मॉरिस ने बचाया था, जो बोल नहीं सकती, जब उसे पता चलता है कि सीजर को खाना पानी नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो रात के अंधेरे में वो चुपचाप सीजर तक पहुंच जाती है और उसे पीने के लिए पानी और खाना भी देती है। और इससे पहले कि वो लड़की वहां से निकल पाती, वहां पर कर्नल आ जाता है। कर्नल उस लड़की को देखने वाला होता है कि सीजर का एक साथी कर्नल का ध्यान बटाता है, जो कि सीजर के साथ ही यहाँ तक आया होता है, जिस वजह से कर्नल उस लड़की को नहीं देख पाता, क्योंकि कर्नल ने अगर उस लड़की को देख लिया तो वो उसे मार देगा, क्योंकि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो बोल नहीं पाती। कर्नल सीजर के केज के पास जाता है जिसके अंदर एक डॉल होती है। दरअसल उस लड़की ने जिस लड़की ने सीजर को खाना खिलाया था और पानी पिलाया था, ये डॉल उसी की होती है जो उसने सीजर को दी थी और कर्नल इस डॉल को उठा लेता है। अब सीजर के साथी को भी केज के अंदर बंद कर दिया जाता है। वो सीजर को बताता है कि हमने यहाँ से निकलने का एक प्लान बनाया है। बाहर मॉरिस और बैड एप है जो कि सुरंग खोदेंगे और सभी चिंपैंजीज को यहाँ से निकाल लेंगे। अगले दिन सीजर और उसका साथी जब काम कर रहे होते हैं तो सीजर का साथी दूर से मॉरिस को इशारों में बताता है कि कहाँ पर सभी के सभी चिंपैंजीज को कैद कर रखा गया है, ताकि वो जमीन के नीचे टनल से उस जगह पर सुरंग खोद सके। अब मॉरिस और उसका साथी बैड एप वहाँ पर सुरंग खोद देते हैं और रात को जो गार्ड पहरा दे रहा होता है उसे नीचे खींच लेते हैं। उसके पास चाबियां भी होती है उन सभी केजेस की जहाँ पर एप्स बंद है। सभी एप्स को आजाद कर दिया जाता है और इसके बाद सीजर यहाँ पर चिंपैंजीज के जो बच्चे होते हैं उन्हें आजाद करने के लिए जाता है, क्योंकि आज रात को यूएस की सेना यहाँ पर हमला करने वाली है, क्योंकि वो कर्नल के खिलाफ है। सीजर अपने सभी साथियों को सुरंग से सुरक्षित निकाल देता है, लेकिन वो खुद नहीं जाता, क्योंकि वो अपनी पत्नी और अपने बेटे का बदला कर्नल से लेना चाहता है। लेकिन जब वो कर्नल के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि कर्नल ने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी रखी है। वो बोल भी नहीं पा रहा होता, क्योंकि अब वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, जिस वायरस के लिए उसने कई मासूम लोगों की जान ली थी। दरअसल उसने जब सीजर के केस से उस डॉल को उठाया था तो उसे नहीं पता था कि ये डॉल उस लड़की की है जो खुद भी वायरस से इन्फेक्टेड है, और इस डॉल के थ्रू उसकी बॉडी में भी वायरस आ चुका होता है और अब वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है, जिस वायरस के लिए उसने कई लोगों को मारा है। सीजर उसे देखकर उसे मारना चाहता है, लेकिन सीजर उसे मार नहीं पाता। लेकिन कर्नल खुद अपने आप को मार देता है, क्योंकि वो जानवरों की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता। वहीं बाहर कर्नल के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर अब यूएस आर्मी हमला कर चुकी होती है। दूसरी तरफ से एप्स निकल रहे होते हैं और जब कर्नल के सोल्जर्स देखते हैं कि एप्स यहाँ से भाग रहे हैं तो वो उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कई मासूम एप्स की जान चली जाती है। सीजर भी सब कुछ देख रहा होता है और वो उन्हें रोकने के लिए वहां पर एक फ्यूल टैंक को उड़ाना चाहता है,
है ताकि ब्लास्ट से सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाए। लेकिन तभी प्रीचर उस पर हमला करता है। प्रीचर वही है जिसने इस कहानी की शुरुआत में सीजर के बेटे के दोस्त को जख्मी किया था। प्रीचर सीजर को मारना चाहता है। दूर से सीजर का वो साथी जो इंसानों के साथ है, जिसे इंसान डोंकी कहते हैं, वो सीजर की बहादुरी देखकर अपना दिल बदल देता है और प्रीचर को मार देता है। जब इंसान देखते हैं कि उस चिंपैंजी ने जो उनके साथ उनके लिए काम किया करता था उनके साथी को मार दिया, तो वो उसे मार देते हैं और अब सीजर को मौका मिल जाता है और वो टैंक को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में कर्नल की लगभग पूरी आर्मी मारी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी आर्मी भी आ चुकी है जो सीजर को देख लेती है, पर इससे पहले कि वो सीजर को मारती, सीजर ने जो धमाका किया होता है उससे बर्फ की चट्टानें नीचे गिरना शुरू हो जाती है। सीजर के जितने भी साथी चिंपैंजीज होते हैं वो सब के सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं। साथ ही उस लड़की को भी पेड़ पर ले जाते हैं जो बोल नहीं पाती। और अब बर्फ के फिसलने से, जिसे एवलांच कहा जाता है, सारे के सारे इंसान मारे जाते हैं। इसके बाद मॉरिस सीजर के पास आता है। मॉरिस को समझ में आ जाता है कि सीजर अब बच नहीं सकता। वो सीजर को कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारे बेटे को जरूर बताऊंगा कि तुम कौन थे और तुमने एप्स के लिए क्या किया था। तुम्हारी ब्रेवरी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसके बाद सीजर की